हमने कल पांचवा पढ़ा था ऑयल हैलाइड का आईयूपीएसी नामकरण। आज हम छठा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे। छठा है हमारा एमाइड का आईयूपीएसी नामकरण। एमाइड का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। तो इसमें भी अनुलग्न देखेंगे क्या होता है, पूर्वलग्न, और इसका सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, एमाइड जो होता है उसका अनुलग्न जो होता है वो होता है एमाइडी। एमाइड का अनुलग्न क्या होगा, एमाइड ही होगा। पूर्वलग्न इसका कार्बोमाइल होता है, कार्बोमाइल। और सूत्र क्या होता है इसका, आर, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, CONH2। ये इसका क्या होता है, एमाइड का सूत्र RCONH2। अब देखो हमको अनुलग्न एमाइड है, पूर्वलग्न कार्बोमाइल है, सूत्र है RCONH2। इसका जो आईयूपीएसी नाम करेंगे वो किस रूप में करेंगे, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम करते हैं इसका एल्केनेमाइड के रूप में। एल्केनेमाइड मतलब एल्केन जो होगा और लास्ट में क्या लगाना है, अमाइड लगाना है। तो एल्केनेमाइड के रूप में इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे। आईयूपीएसी नामकरण के नियम वही है जो सब में चलते आ रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहला नियम होगा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी, जिसमें क्या है, जिसमें क्रियात्मक समूह एमाइड आए। दूसरा क्या करना है, चयन, नंबरिंग करनी है। पहले कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया सबसे लंबी, उसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह जो एमाइड है वो नज़दीक आए। तो देखो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, C≡ONH2, इसके साथ आर ग्रुप की क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो देखो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 2 कार्बनों की बनेगी। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से ये CONH2 ग्रुप नज़दीक आएगा। ये NH2 ग्रुप CO का ही भाग, मतलब पूरे को एमाइड बोला जाता है। ये कोई प्रतिस्थापित नहीं है इसमें। जैसे कल ऑयल हैलाइड पढ़ा था, तो CO के साथ अगर Cl था वो ऑयल हैलाइड का ही भाग था। ऐसे ही CO के साथ NH2 किसका भाग है, ऑयल हैलाइड का भाग है। ये कोई एमीन ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, जहाँ से CONH2 ग्रुप नज़दीक आएगा वहीं से नंबरिंग। तो यहाँ से 1 2, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, 2 कार्बन कौन सा एल्केन होगा, एथेन, एथेन होगा। अब सिंगल बॉन्ड है तो एथ एन लगा दिया, तो एथ के साथ में एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। और लास्ट में क्या लगाना हमको, एमाइड, तो क्या बन जाएगा, एथेनेमाइड या एथेन अमाइड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथेनेमाइड या एथेन एमाइड। दोबारा से देखो क्यों हुआ, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आएगा। क्रियात्मक समूह CONH2 ग्रुप है, तो यहाँ से नज़दीक आएगा CONH2, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। इसको ध्यान रखना, ये क्रियात्मक समूह का ही भाग है, ये कोई प्रतिस्थापी एमीन समूह नहीं है। तो यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर। तो 2 कार्बन श्रृंखला को एथ बोला, कार्बन कार्बन में सिंगल बंद तो एन बोला, तो एथेन। और लास्ट में क्या लगाना हमको, एमाइड, एमाइड लगा दिया, एथेनेमाइड। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एथेन एमाइड कितने नंबर पर है, 1 पर है, तो 1 एमाइड, एथेन 1 एमाइड। दोनों ही नाम सही होंगे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें CH3 कार्बन, इस पर क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH, इस पर आयोडो ग्रुप जुड़ रहा है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O और NH2। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है सबसे पहले। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये वाली होगी। उसके बाद दूसरा नियम क्या होगा हमारा, दूसरा नियम किसका होता है, नंबरिंग का। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आएगा। तो क्रियात्मक समूह यहाँ से नज़दीक आ रहा है तो इसको 1 नंबर देंगे। ये CONH2 क्रियात्मक समूह है, ये 2 नंबर, 3 4 5 और 6 नंबर। तो देखो ब्रोमो B से शुरू होगा, क्लोरो C से शुरू होगा, आयोडो I से शुरू होगा। और ये NH2 किसका भाग है, ये क्रियात्मक समूह का ही भाग है। CONH2 पूरा एक क्रियात्मक समूह है। देखो इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट से नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी का, तो ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर आयोडो। तो 3, ये 5 पर क्या है ब्रोमो और 5 पर क्या है क्लोरो, तो 5 ब्रोमो 5 क्लोरो। उसके बाद 2 पर क्या है आयोडो, 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 आयोडो।
टोटल कार्बन कितने इसमें 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हेक्स, इन और आइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड होता तो पहले डबल बॉन्ड लिखते फिर ट्रिपल बॉन्ड को, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है सीधा, तो 3 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं आइन। उसके बाद 1 पर क्या है एमाइड ग्रुप है तो क्या लगाएंगे 1 एमाइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देखो इसका IUPAC नेम दोबारा से, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, उसके बाद नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ से नज़दीक आ रहा है। तो देखो ब्रोमो है, ये क्लोरो, ये आयोडो है, तो 5 पर ब्रोमो पहले अल्फ़ाबेट से, फिर 5 पर क्लोरो, 2 पर आयोडो, टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्स लिखा, 3 पर आइन ट्रिपल बॉन्ड आइन और 1 पर क्या है एमाइड ग्रुप है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 आयोडो हेक्स 3 आइन 1 एमाइड, ये इसका IUPAC नेम होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं लास्ट इसमें, देखो NH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C, इस पर क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका IUPAC नाम करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आए, तो देखो CONH2 ये रहा, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, तो क्लोरो C से शुरू होगा, ब्रोमो शुरू होगा B से। तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे फिर क्लोरो का नाम लिखेंगे। 3 पर क्या है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 पर कौन सा ग्रुप है क्लोरो ग्रुप, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसके बाद टोटल कार्बन कितने 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या लिखते हैं पेंट। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड क्या है 4 नंबर पर, तो 4 आइन पेंट 4 आइन, और उसके बाद 1 पर क्या क्रियात्मक समूह 1, क्रियात्मक समूह का नाम क्या है एमाइड, 1 एमाइड। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट 4 आइन 1 एमाइड। दोबारा से देख लो इसको 1 मिनट, इसमें डबल बॉन्ड भी है, देखो ये डबल बॉन्ड, तो इसका नाम दोबारा से देखो यहाँ से पेंट, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड मतलब 2 इन, डबल बॉन्ड भी इसमें तो, और 4 पर क्या है आइन पेंट 2 इन 4 आइन, और 1 पर क्या था एमाइड, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा पेंट 2 इन 4 आइन 1 एमाइड। दोबारा से देखो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट 2 इन 4 आइन 1 एमाइड। कैसे होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ली जिसमें क्रियात्मक समूह है, ये रहा क्रियात्मक समूह, उसके बाद नंबरिंग वहाँ से जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आए यहाँ से 1 नंबर पर आ जाएगा, तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो 2 पर क्लोरो है, 3 पर ब्रोमो है, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में B पहले आता है C बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, टोटल कार्बन 5 के लिए पेंट लिखा, 2 पर डबल बॉन्ड पहले लिखते हैं क्यों, क्योंकि इन का E पहले आता है और आइन का Y बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए डबल बॉन्ड पहले और ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखते हैं। तो क्या आएगा 2 इन 4 आइन, 2 पर इन है और 4 पर आइन है और 1 पर क्या है क्रियात्मक समूह एमाइड, तो क्या आ जाएगा 1 एमाइड। ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है एमाइड का। एक एक करके कर रहे हैं ढंग से समझ में आए, जैसे अगला IUPAC नोमेनक्लेचर 7वें नंबर का कल के वीडियो में पढ़ेंगे।